सभी साथियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोल्डन इंग्लिश क्लासेज में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, खासकर वैसे विद्यार्थियों के लिए जो इस साल 12वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं। 12वीं के एग्ज़ाम में इंग्लिश सेक्शन के लिए आज मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और वैसे विद्यार्थी जो एग्ज़ाम इंग्लिश की तैयारी कम किए हैं या वो कम समय में इंग्लिश की तैयारी को पूरा करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, मैं खास करके इस वीडियो के लिए आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी को ये वीडियो शेयर करें, वैसे स्टूडेंट को शेयर करें जो इस साल 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे साइंस के हों या कॉमर्स के हों, जिनका भी 100 मार्क्स का इंग्लिश है, वैसे विद्यार्थियों को कृपया करके यह वीडियो भेजने का कष्ट करें ताकि उनको कम समय में इंग्लिश की तैयारी हो सके और साथ ही साथ वह इंग्लिश में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सके। तो जैसा कि आप यहाँ पे थंबनेल में देख चुके हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज इसमें मैं लेकर के आया हूँ। जो इस साल संभावित प्रश्न है वह इसमें मैं आपको डील कराने वाला हूँ। तो आप सभी साथी इसे ध्यान से देखेंगे और ये बड़ा ही पावरफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथी, दोस्त, सखा, बंधु जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ये वीडियो भेजने की कष्ट करें। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यानी संभावित प्रश्न, संभावित प्रश्न जो इस साल आपके एग्ज़ाम में पूछने की पूर्ण संभावना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आता है आपको 50 नंबर का और इस साल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसमें से आपको 50 ठो डील करना है। कभी 2018 में 60 ठो था, 2020 में 20 से लेकर के अभी तक 100 ठो ऑब्जेक्टिव आ रहा है, जिसमें से आपको 50 ठो बनाना है। तो ये ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन मैं इसमें नहीं कराने वाला हूँ। जो जो एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव आएगा उसका मैं क्वेश्चन गेस करके लाया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ग्रामर ऑब्जेक्टिव से क्या क्या पूछेगा? ग्रामर एंड ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश प्लस रेनबो पार्ट 2। तो अगर यह वीडियो का अच्छा व्यू जाता है, इस वीडियो का फीडबैक अच्छा जाता है, तो मैं निश्चित रूप से ग्रामर, ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश और रेनबो पार्ट 2 का जो ऑब्जेक्टिव है, जो ये 50 नंबर का आपका तैयारी वाला वीडियो है, मैं बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा। लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 में से 100 प्रश्नों का जवाब देना है, ये ऑब्जेक्टिव का बात हो गया। अब हम लोग एस्से जो 8 नंबर का पूछता है, इसमें मैं आपको कुछ सिलेक्टेड एस्से लेकर के आया हूँ जो इस वर्ष एग्ज़ाम में पूछने की पूर्ण संभावना है। तो आप इन एस्से को खूब ध्यान से समझ लीजिए। ये एस्से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो एस्से 8 नंबर का आएगा। तो देखते हैं एस्से में कौन कौन सा एस्से हमें बढ़िया से आत्मसात करना है। पहला है कि हॉस्टल लाइफ। आप हॉस्टल लाइफ देख लीजिए, इस साल के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इंडियन फेस्टिवल, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, हेल्थ इज वेल्थ, यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी,
सॉरी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, पॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ टाइम, एम इन लाइफ, डिसिप्लिन। तो प्रिय साथियों, ये 8 नंबर का आपको एस्से आता है। तो एस्से को आप बढ़िया से इन इन टॉपिक्स को मैं दिया हूँ, आप इसको देख लीजिए। इस टॉपिक में से ज़रूर 1 या 2 टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है, जिसमें आप हेल्थ इज वेल्थ थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, और यूनिटी इज स्ट्रेंथ देख लेंगे लो, हॉस्टल लाइफ देख लेंगे, उसके बाद एम इन लाइफ, वैल्यू ऑफ टाइम। आप मिला करके सारे टॉपिक को एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा एस्से लिखने के लिए। तो एस्से लिखने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ एस्से कैसे लिखा जाता है। एस्से में मेनली आपको 4 पॉइंट लिखना होता है। जैसे मान लीजिए पोल्यूशन के बारे में आपको एस्से लिखने के लिए आ गया, तो आप पोल्यूशन का पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि पोल्यूशन है क्या, फिर उसके बाद पोल्यूशन का कॉज और इफ़ेक्ट क्या है, कॉज और इफ़ेक्ट क्या है, फिर उसके बाद इसमें कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे पोल्यूशन को दूर किया जाए। अब जैसे मोबाइल पे आपको आ गया लिखने के लिए, तो मोबाइल पे क्या करेंगे भाई, मोबाइल का इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि मोबाइल है क्या, इसका कॉज एंड इफेक्ट नहीं लिख करके इसमें आप लिखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए एस्से का एक अलग वीडियो ला दूंगा, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। आप देख सकते हैं। अगला टॉपिक में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको आएगा एग्ज़ाम में 5 नंबर का। तो मैं एप्लीकेशन ये गेस करवा दे रहा हूँ, इसी में से आपका एक ठो तो ज़रूर आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर 2 days लीव टू अटेंड योर कजिन्स मैरिज। अपने कजिन के शादी में जाना है तो आपको 2 दिन का छुट्टी लेना है अपने प्रिंसिपल से, उसके लिए एप्लीकेशन लिखिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ योर कॉलेज। अपने लाइब्रेरी से बुक लेने के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिख करके। फिर उसके बाद राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट मनी फ्रॉम द पुअर स्टूडेंट्स फंड। यानी पुअर स्टूडेंट फंड मतलब जो गरीब विद्यार्थी कोष है, उससे आप कुछ हेल्प लेने के लिए, पैसा लेने के लिए आप अपने प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखेंगे। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया। तो मैंने आपको 3 एप्लीकेशन गेस कराया, इसी में से आपको कोई ना कोई आएगा। अगर एप्लीकेशन आपको इसमें से नहीं आया और एप्लीकेशन लेटर दोनों आता है, तो अगर आप एप्लीकेशन नहीं आया तो मैं आपको लेटर भी गेस करवा दे रहा हूँ। अगर एप्लीकेशन नहीं आया तो लेटर ज़रूर इसमें से कोई ना कोई आएगा। जैसे राइट अ लेटर टू योर सिस्टर इनवाइटिंग हर फॉर राखी फेस्टिवल। राखी के त्यौहार पे अपने बहन को बुलाने के लिए आप एक लेटर लिखे। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर एम्बिशन इन लाइफ। अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसके बारे में बात करते हुए अपने फ्रेंड के पास एक लेटर लिखे। और तीसरा जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत वीवीआई है, ये वाला जो 3 वाला है ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है। इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको आप बना करके जाइएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द एडिटर ऑफ न्यूज़ पेपर एक्सप्लेनिंग हिम अबाउट द डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ द रोड इन योर लोकेलिटी। आपके जो मोहल्ला है, मोहल्ला में जो सड़क का जो मतलब बहुत ख़राब स्थिति है, उस स्थिति को आप मेंशन करते हुए, उसको एक्सप्लेन करते हुए न्यूज़पेपर एडिटर के पास एक लेटर लिखे। तो ये वाला थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। आगे चलते हैं। आपका ये
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है, आप पूरा अंत तक देखें। आपको अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर बोलना, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर आपको लगे कि नहीं इस वीडियो में कुछ खास है और ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ आप इसे दूसरे स्टूडेंट के पास अवश्य शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं ढेर सारा आपके लिए ट्रिक लेकर के आऊँगा। इसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन लेटर का 5-6 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप ट्रिक के माध्यम से कोई भी लेटर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो चैनल अगर आपका सब्सक्राइब रहेगा तभी ना आप जो भी वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे देखते हैं। चलिए एक्सप्लानेशन आता है। एक्सप्लानेशन कितने नंबर का आता है? तो 8 नंबर का एक्सप्लानेशन आता है और ये बहुत ही आसान है जी, बहुत गिफ्ट है ये, समझिए। तो इसका मैं आपको ट्रिक लेकर के आऊँगा और इसका ट्रिक जो होगा एक मैं कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा और उस कॉन्सेप्ट को आप खाली समझ लीजिएगा तो 8 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो 8 नंबर आता है। तो भाई 8 नंबर कैसे मिलता है? तो 8 नंबर मिलता है, 2 गो क्वेश्चन बनाना है, एगो प्रोज से आ एगो पोएम से, एक्सप्लानेशन वाला 8 नंबर मिलता है। जैसे पोएम से 4 ठो ऑप्शन रहेगा, 4 गो में से एक एक गो पर एक्सप्लेनेशन करना है, तो एक एक गो को एक्सप्लेन करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी में से कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। जैसे हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। तो ये जो है ये माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। तो बड़ा आसान ट्रिक है, आप लिख सकते हैं दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम फलना पोएम एंड दिस ब्यूटीफुल लाइन हैज बीन composed by ढकेलवा पोएट इन ही इज या सी इज डैश राइटर, मतलब अमेरिकन राइटर या ब्रिटिश राइटर या मेटाफिजिकल राइटर, आप उसको लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं कि इन दिस लाइन ही वांट्स टू से डैट, डॉट डॉट दे करके इस वाला लाइन को आप क्या करेंगे, अपने भाषा में लिख देंगे। अगर अपने भाषा में नहीं भी लिखने आता है ना, तो ऊपर कुछ फॉर्मेट हम बता देंगे, उसको नीचे ये लिख देंगे ना, तो 3 तो ज़रूर मिल जाएगा, या अपने भाषा में लिखेंगे तो 4। तो ट्रिक ढेर लाएंगे हम, आप इसको सब्सक्राइब करें पहले और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट देखिए, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नॉर्सेस टू द फ्लावर विल नॉट लास्ट एंड नॉर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। ये किस किस लेसन का लाइन है? तो ये जो है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का है। आई स्वर दिस आई स्वर द सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मैं कसम खाया कि मैं आग भूलने की बीमारी से बचूंगा। तो ये फायर है हिम का जो है ये लाइन है। तो आप आगे देखेंगे, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई अज्यूम यू शैल एज्यूम, ये जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन है। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिल्लो फ्रूटफुलनेस द थैज इप्स रन, ये किस चैप्टर का लाइन है भाई? तो ये जो है ये ओड टू अटम का, ओड टू अटम पतझड़ के गीत का लाइन है। आई आई हु हैव लॉस्ट माई वे, ये किसका लाइन है? तो ये देखिए यहाँ पे रिसीव लव, तो लव का बात 2 गो पोएम में होता है, एक होता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और जो दूसरा पोएम है वो माई ग्रैंड मदर हाउस, इसमें होता है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर आप देखिए अगला 7 नंबर, एट वाट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस मैकेविटी वाजंट देयर, तो ये मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 years सिंस आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, ये किस चैप्टर का लाइन है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 20 years सिंस ये फायर हिम का है, राइटर अपने नवजात को आग के जो हवाले किया था उसके बारे में ये लाइन आ गया। फिर देखिए, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, तो लव आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, तो ये जरूर स्वीटेस्ट लव का है। एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये आपका एन इपिटाफ का है, एन इपिटाफ का ये लाइन है।
अब देखिए प्रोज से मैं आपको कुछ खास लेकर के आया हूँ, इस सबको आप देख लेंगे ना और एग्जाम में आप देने जाएंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं भाई ये तो हमको पता है, इसको बना सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। फिर देखिए यहाँ पे, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। ये इसमें से एक्सप्लेन करना रहेगा, जिसे 4 नंबर का ये रहेगा, और उसमें से एक एक को एक्सप्लेन करना है, जिसे 4 गो ऑप्शन रहेगा। तो देख लीजिएगा, ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये आपका हो गया। फिर देखेंगे, ओनली व्हेन इट हैपेंस इट आई वांट टू बी समवेयर फार आउट फ्रॉम द रेंज। अगर जब भी ऐसा होता है तो मैं चाहता हूँ कि कहीं दूर चले जाऊँ। ये ए पिंच ऑफ स्नफ का लाइन है, ये पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालवंकर जो लिखे थे उसका लाइन है। फिर देखिए, एंड एज आई वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी शैल मार्च अहेड। ये आई हैव ए ड्रीम का है, आई हैव ए ड्रीम का है। वेन वी स्पीक ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस वी यूजुअली मीन्स फ्रीडम इज अ वेरी टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस। ये जो फ्रीडम का बात होता है भाई, तो यहाँ फ्रीडम प्रेस है, तो हाउ फ्री इज द प्रेस का ये लाइन है, ये आप समझ सकते हैं। आई बिलीव डैट इन द सिविलाइजेशन, देखिए कुछ ऐसा ऐसा आपको लाइन उठ के आएगा ना कि उसके पाठ का नाम उसी में क्लू दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे सिविलाइजेशन है तो आप नहीं समझ जाइएगा कि सिविलाइजेशन का बात भाई कहाँ होता है, इंडियन सिविलाइजेशन में। फिर देखिए यहाँ पे, यू आर एन इडियट, तुम एक मूर्ख हो, उसने चिल्लाया। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे लड़के का कोई भाग्य नहीं होता है। तो ये किसका लाइन है भाई? तो देखिए इस ये जो सिबेई जो एक कैरेक्टर है द आर्टिस्ट का, तो उसमें उसके टीचर उसको डांट रहे होते हैं। फिर देखिए आगे, देयर इज ए वर्क एज आई सी हैज़ टू एस्पेक्ट, ये तो बड़ा वीवीआई है, ये समझिए बहुत वीवीआई है। जैसे कार्य का 2 पहलू होता है जो, तो ये आप समझिए कि कार्य की 2 पहलू के बारे में बताए हैं कौन भाई? तो जाकिर हुसैन बताए हुए हैं, जाकिर हुसैन। आई हैव ए ड्रीम डेट वन डे दिस नेशन विल राइज एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। अब देखिए ये भी इसमें आई हैव ए ड्रीम देखिए लिखा है कि नहीं, तो ये चैप्टर किसका किसका से किससे लिया गया है? तो आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। उस देखिए मैं बता रहा हूँ आपको एक ट्रिक, जो आपको लाइन दिया रहेगा ना उसमें कुछ न कुछ तो क्लू ऐसा जरूर रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई इसकी ये किस पोएम का ये है। तो आप उसको देखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, आप देखिए क्वेश्चन आंसर आएगा भाई। तो क्वेश्चन आंसर आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर आपको मैं कुछ गेस करवा दे रहा हूँ, आप इसको खूब बढ़िया से देख लीजिए, आपको आ जाएगा, इसी में से ज़रूर आएगा। आप उसको बना बना के लिख दीजिएगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन लेना है तो उसके लिए मैं अपना गेस पेपर भी बनाया हुआ हूँ, मेरे सभी विद्यार्थियों को ये मिला हुआ है। अगर चाहते हैं कि मैंने जो गेस पेपर बनाया है वो आपको मिले, तो उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 707068808040, 7070688040। मेरा जो अपना गेस पेपर हम बनाए हैं तो आपको भेज देंगे ये, तो आप उसमें आंसर ये सब रहेगा, ठीक है। और देखिए इसमें आगे आंसर भी है, कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे है, व्हाट डज द पोएट इन फायर हिम सी द मॉर्निंग एट द घाट। जैसे जो राइटर जो होता है फायर हिम में सुबह सुबह क्या देखता है घाट पर? सुबह सुबह देखता है कि डेड बॉडी जल रहा था। तो यहाँ पे लिख लिख सकते हैं, द पोएट इन फायर हिम सीज इन द मॉर्निंग एट द घाट दैट डेड बॉडी वाज बर्निंग ऑन द घाट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, व्हाट इज द पोएट इम्प्रेशन ऑफ द लेडी इन एन इपिटाफ, जब लेडी मर गई थी तो एन इपिटाफ में उस राइटर का क्या इम्प्रेशन था भाई, वो क्या मतलब इम्प्रेस हो उसका उसमें बताया गया है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आप समझिए खूब ध्यान से, पहले आप माइंड को स्थिर करें। हम आपको जितना सारा क्वेश्चन आने वाला है ना उसका गेस करवा रहे हैं। तो बाबू आप इसको समझ लीजिए, आप समझ लीजिएगा ना तो आपको एक लिस्ट मिल जा रहा है क्वेश्चन का कि इसमें से हमको इतना याद कर लेना है, जरूर आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिर देखिए, वाई डज द पोएट कॉल मैकिबिटी ए मिस्ट्री कैट, मैकिबिटी को एक रहस्यमयी बिल्ली कवि क्यों कहता है? तो आप पढ़े होंगे तो पता है, आपको सॉल्यूशन सब करवाए हैं। वाई डिड द पोएट वांट टू गो
वांट टू वेट इन द पोएम। स्नेक में वो कवि काहे, स्नेक चैप्टर में कवि काहे इंतजार करना चाहता था, बिकॉज द स्नेक वाज बिफोर द स्नेक वाज बिफोर द वाटर ट्रॉफ ऑफ द पोएट, सो ही वाज वेटिंग फॉर हिज टर्न। राइटर अपने बारी का इंतजार कर रहा था। फिर देखिए, व्हाट हैपेंस इन ऑटम अकॉर्डिंग टू किड्स इन द ऑटम। ओ टू ऑटम में क्या मतलब चेंजेज होता है, ये आपको देख लेना है। व्हाट मेक्स ए मैन पावरफुल, मनुष्य की शक्ति को मतलब क्या कमजोर करता है, तो आपको ये स्वीटेस्ट लव का है, आपको याद होगा, इसको बनाएंगे। व्हाट इज एन एपिटाफ, तो यहाँ पे एन इंस्क्रिप्शन ऑन टम्ब, जो एक समाधि पे जो लेख और कब्र लिख दिया जाता है उसी को तो एपिटाफ बोलते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर देखिए, व्हाट मेड सीबेईस हॉट बीट फास्टर, क्या जो है सीबेई का हॉट बीट जो था वो फास्टर कर दिया था। जब वो कोहड़ा देखा था ना तो उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा था, क्योंकि कोहड़ा के पीछे वो पागल रहता था। आप जैसे मतलब किसी चीज़ में आपका सनकपन हो, पागलपन हो, तो उसको आप देखते ही आपके अंदर एक मतलब उत्साह ऊर्जा आ जाता है, तो उसी तरह सीबेई का हुआ था। हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन राइपनेस ऑफ द फ्रूट्स इन ऑटम, जैसे फलों को पकाने में कैसे सूरज और गर्मी मदद करते हैं, तो वहाँ पे आप उसको देखिएगा, आप याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए। फिर कह रहा है व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज, कभी मर जाएगा तो क्या होगा भाई। वाई डिड द पोएट ऑफन विश टू गो ऑन द हाउस, मतलब उस घर में राइटर काहे जाना चाहती थी, ये आप उसको बनाएंगे। व्हाट व्हाट डज द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द ब्यूटी, कवि का ब्यूटी के बारे में क्या राय है, जो ये एन एपिटाफ का लिया गया है। आप एक बार फिर से समझिए, मैं ये आपको 10 ठो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और 10 ठो में से 5 ठो बनाना है, तो भाई 10 ठो में से 5 ठो बनाना है, तो हम जितना मतलब 15-20 ठो आपको करवा रहे हैं ना, तो इसी में से आपको आ जाएगा, तो इसको आप समझ लीजिए। आपका जरूर जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, सब आप बना लीजिएगा, एकदम ये श्योर है आप। अब देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ द क्राइम मैकबेटी इज कैपेबल ऑफ, उस लिस्ट का आप उस क्राइम का लिस्ट बनाइए जिसमें मतलब मैकबेटी कौन कौन काम करता है भाई। तो मैकबेटी बड़ा खतरनाक बिल्ली है, बड़ा करामात करते रहता है, समझ रहे हैं ना, तो उसको आप लिख लेंगे। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन सीज नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब कवि कहना क्या चाहता है जब वो कहता है पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, तो इसमें आप पढ़े होंगे, मतलब राइटर कहता है पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, मतलब क्या मनुष्य का विकेट जो है ना वो बड़ा तेजी से गिर रहा है, तो इसके बारे में बात हुआ है। देखिए, आपका आपका इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आपका जैसे आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम है, तो आप अगर साल भर का समय लगाए हुए हैं, आपका इंग्लिश का कुछ तैयारी नहीं है, अंदाज़ा नहीं है कि क्या क्या आने वाला है, अगर आप इस वीडियो में जो भी है 25-30 मिनट का अगर आप समय देंगे, तो आपका क्या जाता है बताइए। आपको बहुत सारा इसमें सीखने को भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें व्यर्थ में समय जा रहा है, तो आप इसको पूरा देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आगे देखिए नेक्स्ट। फिर देखिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन आपको 2 4 5 ठो आपको हम बता दे रहे हैं, उसको आप देख लीजिएगा, वहीं आने वाला है। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं नेम, यहाँ पे नेम टू ब्रिटिश पोएट का 2 नाम बताइए, तो जॉन कीट्स और जॉन डन, भाई ये तो आप पढ़े हुए हैं, तो बता दीजिएगा। राइट द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा, ड्रामा का मतलब इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है, तो आप इसको रट लीजिए यहाँ पे देखिए, ताकि आपको आंसर भी हम यहाँ दे दिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, इसको रट लीजिए, आप इसको रटिए, जरूर आएगा, जरूर आप विश्वास रखिए। फिर देखिए आगे, नेम टू वर्क ऑफ शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर का 2 वर्क्स, मतलब क्या होता है भाई, वर्क माने काम होता है, रचना भी होता है, रचना, तो 2 रचना शेक्सपियर का आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लेयर, ये तो हम 3 लिख दिए हैं, आप 2 देख लीजिएगा। तो आप समझिए ना, इसको एक स्क्रीनशॉट ले करके आप कॉपी पे लिख लीजिए, याद हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे नेम टू इंडियन पोएट
आंसर यहाँ पे दो गो इंडियन पोएट, तो अब कौन नहीं जानता है भाई, इंग्लिश में इंडियन पोएट एगो आर के नारायण थे, राजा राव थे। और आप ऐसा नहीं है कि यही दो गो है, और सबको भी आप लिख सकते हैं। इंडियन पोएटिस का बात हो तो आप यहाँ पे कमला दास को भी तो लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, फिर है नेम टू इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। तो ड्रामाटिस्ट का नाम लिखिए, ड्रामाटिस्ट मतलब विलियम शेक्सपियर और जी.बी. शॉ। देखिए, इंग्लिश का कोई फादर पूछेगा कि इंग्लिश का फादर कौन है, तो आप क्या बताइएगा? मैक्सिमम लोग कहेगा कि विलियम शेक्सपियर है, तो ये गलत है। इंग्लिश का फादर जो है वो जियोफ्री चौसर है। इंग्लिश ड्रामा के फादर जो है विलियम शेक्सपियर है। तो यहाँ पे आप उसको समझिए। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है, फिर देखिए, नेम एनी टू इंग्लिश नोवेलिस्ट। जैसे अंग्रेजी उपन्यासकार का नाम बता दीजिए, तो चार्ल्स डिकेंस हो जाएगा, जेन ऑस्टन हो जाएगा। तो इसको, इस दूगो का नाम आप बता दीजिएगा। नेम ऑफ टू इंग्लिश पोएट, जैसे पोएट का नाम, तो चौसर का बता दीजिए और मिल्टन का बता दीजिए। फिर है, और उसके बाद नेम फोर नोटेबल राइटर ऑफ द मिडिल इंग्लिश। जैसे मिडिल इंग्लिश के राइटर का नाम चार ठो तो यहाँ पे दिए हैं, आप याद कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप खाली वीडियो देख लीजिएगा तो देखने से खाली याद नहीं होगा, आप इसको लिखिएगा ना, तो लिखने से याद हो जाएगा और आपको एग्जाम में जरूर आ जाएगा, एकदम आप श्योर रहें। फिर देखिए, हाउ हाउ डिड द अनसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल में का मजा कैसे लेते थे, तो ये बड़ा भी है, ये भाई ये हर बार पूछता है, तो देख लीजिएगा, ये पहला चैप्टर है जो उससे लिया गया है। फिर देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन का है, वाई इज लोमोव अनेबल टू स्पीक अबाउट मैरिज। लोमोव था, वो अपना शादी के बारे में काहे नहीं बात कर पाता था। वो इसमें आप देख सकते हैं, ये मैरिज प्रपोजल वाला है। वो नटालिया से प्रेम करता था, उसको शादी के लिए कहने गया था। उसका फादर जो था वो चुबोक जो था, उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, तो इसका आप देख लीजिएगा। फिर देखिए, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डॉक्टर हुसैन सेज भारत इज माई होम। किस संदर्भ में डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि भारत मेरा घर है, तो इसको आप देख लीजिए। जाकिर हुसैन कह रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। जो आधुनिक सभ्यता है उसका क्या मतलब कैरेक्टर है, आप इसको देख लीजिए। मॉडर्न इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया है। व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग अर्ग हिज पीपल टू डू। अपने लोगों से क्या अपील करते हैं करने के लिए, ये आई हैव ए ड्रीम का है, इसको आप देखिएगा। फिर है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। हमारा सिविलाइजेशन किस पे निर्भर करता है, ये आप देखिएगा। ये भी आई है भाई, ये भी क्वेश्चन भी आई है, बी आई नहीं, भी आई। व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस इन आई हैव ए ड्रीम। जैसे ये आई हैव ए ड्रीम का ये है, आप देख सकते हैं, इसको याद कर लेंगे। नेम फोर कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज एज यूज सेकेंड लैंग्वेज। वैसे देश का नाम बताइए जहाँ पे इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में मतलब यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देश स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड आप देख सकते हैं। फिर देखिए, अब देखिए बहुत खास यहाँ पे, अब मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ कि 6 नंबर जो सेक्शन होगा ना आपका सब्जेक्टिव धारा से, तो उसमें आपको 5-6 गो ऑप्शन रहेगा आपको बनाने के लिए। जैसे देखिए, आपको 2 गो मैचिंग कर देना है, मैचिंग समझ रहे हैं ना, मिलान। तो आपको मैचिंग कर देना है 2 गो। तो अगर आप 2 गो मैचिंग कर देंगे तो 5 नंबर का 2 गो आएगा, प्रोज से या पोएट्री से। तो ये हो गया कितना नंबर का, तो 10 नंबर का। अब बाकी रहा कि आपको प्रोज से समरी एगो लिख देना है, 5 नंबर मिल जाएगा। अच्छा है, पोएम से एगो समरी लिख देना है, 5 नंबर मिल जाएगा। तो इसका हो जाएगा 15 नंबर। तो इसमें आपका 15 नंबर मिल जाएगा। और और आप अब अगर ये प्रोज से समरी नहीं याद है, आपको पोएट्री से समरी नहीं याद है, तो आप 5 नंबर का एगो ट्रांसलेशन बना दीजिएगा, तो 10×5 = 15 हो जाएगा। चाहे इहो नहीं करना चाहते हैं तो आपको हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 3-4 ठो क्वेश्चन बता रहे हैं, आप उसको रट लीजिएगा ना, तो उसी में से आ जाएगा। अगर आपको समरी नहीं रटना है तो 10 और 5 ये 15 नंबर हो जाएगा। अब देखिए, मिलान करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट मिलान करते हैं, तो उसमें मिलान में बड़ा मतलब गलती सलती मिलान वलान कर देते हैं। जैसे क्या करते हैं वो लोग, जैसे आपको मिलान करना है तो मिलान करने के लिए हम लोग यहाँ पे
ऐसे दिया रहता है, इसमें मिलान करना है 1 2 3 और फिर ABC। तो ऐसे यहाँ पे जूता का फीता जो है आप लोग बांधने लगते हैं, ऐसे मत कीजिएगा। एक का AB ऐसे मतलब आमने सामने लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं पोएम का समरी। आपको यहाँ पे हम 5 ठो बता रहे हैं, 5 ठो में 2-3 ठो ज़्यादा फेमस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और माई ग्रैंड मदर हाउस और स्नेक, ये 3 ठो आप देख लीजिएगा। बाकी ये सब भी आप देख सकते हैं, ये इसमें से ही आपको मतलब ये जो हम 5 ठो दिए हैं ना, इसमें से एक रहे 2 रहे, मतलब इसमें से 1-2 जरूर रहेगा, आपको रहेगा 3 ठो ऑप्शन और उसमें से एगो पे लिखना है 3-4 ठो। चलिए भाई आगे देखिए। अब प्रोज, प्रोज का समरी, प्रोज का समरी में आपको हम बता दे रहे हैं, इसमें से देख लीजिएगा, आएगा इसी में से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आ सकता है, द अर्थ आ सकता है, और ए पिंच ऑफ स्नॉफ, और आई हैव अ ड्रीम आएगा, इसमें से आप देख सकते हैं, जरूर आएगा। और फिर आप मैरिज प्रपोजल भी यहाँ पे देख सकते हैं, मैरिज प्रपोजल देख सकते हैं। तो यहाँ पे जरूर इसमें से आने वाला है, आप निश्चिंत रहे। फिर देखिए, आप याद कर लीजिए भाई, याद करिएगा तबे हो पाएगा, हमारे खाली बताने से नहीं हो जाएगा। आप सोचिएगा कि बता दिए तो हो गया, ये आपका कब होगा, जब याद करेंगे आप। तो इसको देख लीजिएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और वर्ल्ड लैंग्वेज। देखिए ये बड़ा VVI है, ये VVI है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अमेरिकन इंग्लिश पे नोट लिखने के लिए आ जाएगा। फिर उसके बाद ओल्ड इंग्लिश पे नोट लिखने के लिए आएगा। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड 449 से 10 से 66 का तक था। तो आप इसके बारे में हम सारा का सॉल्यूशन दिए हैं, आपको नहीं सॉल्यूशन मिला है, अगर आप गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फिर मैं नंबर बता देता हूँ, 7070688040। तो आप यहाँ से जा कर के ले सकते हैं क्वेश्चन। चलिए फिर देखिए, आप देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। जैसे इंग्लिश का फ्यूचर क्या है इंडिया में, आप उस पे नोट आपको लिखना है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, आप मिडिल इंग्लिश पे इसको देख सकते हैं। ये मिडिल इंग्लिश 1150 से लेके 1500 तक के बीच का आया था। फिर देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मॉडर्न इंग्लिश के नोट लिखने के लिए आएगा। देखिए आप मॉडर्न पे देख लीजिए, मिडिल पे देख लीजिए, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया देख लीजिए। ये 2-3-4 ठो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको देखिए ऑथर नेम, पोएट एंड ये आप रेनबो पार्ट 2 का देख लीजिए। इसको मैं आपको अगला वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आऊँगा, राइटर का नाम याद कैसे किया जाए, कहे से 10 नंबर मिलता है। तो अगर आपका इसमें फीडबैक अच्छा रहेगा तब ना हम वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें। बताइए शेयर करने में आपका क्या जाता है, आपका एक चवन्नी भी खर्चा आ रहा है, लेकिन मेरा मनोबल तो बढ़ेगा ना। तो आप शेयर कीजिए प्लीज़, इसको पूरा शेयर करें। शेयर आप करेंगे तो ढेर सारा आपके लिए, हम जब तक एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश का है, पर डे आपको खास खास वीडियो बना के लाएंगे। तो मान लीजिए कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करे रहेंगे तबे ना आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो ये आप कर लीजिए। फिर देखिए आगे आप देख सकते हैं, ये ट्रांसलेशन भी, ये हम कुछ खास ट्रांसलेशन भी करवा देंगे आगे वीडियो में। अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिस जो है ये आपको 4 नंबर का पूछता है भाई। तो 4 नंबर का पूछता है ना, तो आप कॉम्प्रिहेंशन बनाइए चाहे प्रेसिस बनाइए। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा अच्छा रहता है क्या, कॉम्प्रिहेंशन बनाना। कहे से कॉम्प्रिहेंशन बनाइएगा ना, तो उसमें आपको समझ करके आ क्वेश्चन उसके उसके आधार पे आंसर दे देना है। अब प्रेसिस का क्या है भाई कि पूरा पढ़ना है, फिर 3 से भाग देना है। मान लीजिए 90 वर्ड का वो हो रहा है तो 3 से भाग देंगे तो 30 होगा। तो उस प्रेसिस को इंग्लिश में अगर 90 वर्ड में है तो उसको 30 वर्ड में करना है। तो इसमें ग्रामेटिकली आप गलती हो जाएगा, सेंटेंस आपसे नहीं बन पाएगा। झूठ मूठ के कहने से खाली फायदा क्या हो जाएगा कि आप बना लीजिएगा, हल्ला हम कर देंगे, नहीं आपसे हो जाएगा, आप यही कीजिएगा। आप ये यही काम करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। चलिए तो हम एक पैसेज को समझा दे रहे हैं। ये पैसेज मतलब एक प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए, तो आप इसको देखिए। यहाँ पे पैसेज है, कैसे रहेगा भाई, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। जो पैसेज को पढ़ के आंसर दीजिए। तो डिसिप्लिन इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन जो है ये जीवन का बहुत जरूरी भाग है। ए मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग वर्थ वाइल इन
वर्थ वाइल इन लाइफ, मतलब वो पूरे जीवन में डिसिप्लिन के बगैर तो कुछ पा ही नहीं सकता है। सही बात है भाई, डिसिप्लिन बड़ा ज़्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस। अगर आप तरक्की चाहते हैं ना तो डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन इज द नेसेसरी ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब हर जीवन के लिए, हर पार्ट के लिए वो जरूरी है। लाइफ के जीवन के लिए नेसेसरी है डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन देयर विल बी डिसऑर्डर, मतलब डिसिप्लिन के बिना मतलब डिसऑर्डर हो जाएगा, हर चीज़ का व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगा। एंड लॉलेनेस इट कॉस्ट नथिंग बट विंस अ लॉस्ट, मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। ये मतलब डिसिप्लिन से मतलब क्या होता है, मतलब कुछ आपको लगता नहीं है लेकिन आप इससे जीत बहुत कुछ सकते हैं, खर्च कुछ नहीं है, नहीं। और यहाँ पे बहुत सारा आपको मतलब प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम आंसर भी इसको दिए हैं, आप पढ़ करके इसको समझ लीजिए। और यहाँ पे देखिए इसका भी आंसर दिए हुए हैं। जैसे डिसिप्लिन से वर्ड बनाने के लिए आ जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा फिर समझिए। आपके लिए यहाँ पे हम बेस्ट ऑफ लक रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। 2023 में आप इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स ला पाएँ, और आपका अगर रिजल्ट मेरे इस बताने से बेहतर हो रहा है तो मुझे खुशी होगा कि आप मेरे मोबाइल पे कॉल करें और अपना रिजल्ट बताएं कि आपका रिजल्ट कैसा आया। मेरे इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुआ या नहीं हुआ, तो देखिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं बाबू, इसको शेयर कर लेते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं इसके बाद तुरंत बहुत सारा मतलब 5-7 ठो एकदम खास खास हम वीडियो बनाएंगे, बन बन चुका है, केवल आपको अपलोड करना है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे इसके बाद में हम आपको जैसे 200-400 200-300 ऑब्जेक्टिव का सीरीज ला देते हैं। ऑब्जेक्टिव का लाएंगे ना तो आपका जितना सारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव सब आपका रिवीजन हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इसको बाबू शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आप बताते हैं तो बड़ा खुशी होता है हमको कि स्टूडेंट का ये फीडबैक मिल रहा है। तो आप कमेंट कर लें, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का। आपका दिन शुभ हो और रात्रि मंगलमय। जय हिंद।